वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। उभय पक्षों द्वारा दौराने बहस दिए गए तर्कों के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। विराम। प्रार्थिया व अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विराम। अंतरिम भरण पोषण प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु न्यायालय को इस स्तर पर केवल मात्र यह देखना है कि क्या प्रार्थिया अप्रार्थी की वैध विवाहिता पत्नी है तथा वह वर्तमान में अप्रार्थी से पृथक निवास कर रही है तथा उसके पास स्वयं के भरण पोषण हेतु आय के पर्याप्त साधन विद्यमान नहीं है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने से यह विदित होता है कि उभय पक्षों के अभिवचनों से यह तथ्य निर्विवादित है कि प्रार्थिया अप्रार्थी की वैध विवाहिता पत्नी है, जो वर्तमान में अप्रार्थी से पृथक अपने पीहर में अपने माता पिता के पास निवास कर रही है। विराम। अधिवक्ता अप्रार्थी का मुख्य तर्क यह रहा है कि प्रार्थिया बिना किसी कारण के अपनी मर्जी से अपने पीहर में रह रही है, तो इस संबंध में न्यायालय का मत है कि प्रार्थिया किसी युक्तियुक्त कारण से अप्रार्थी से पृथक निवास कर रही है या नहीं। यह तथ्य व विधि का मिश्रित प्रश्न है, जो मूल प्रार्थना पत्र में उभय पक्षों की साक्ष्य आने के उपरांत ही तय किया जा सकता है। विराम। इसके साथ ही प्रार्थिया ने अपने पति के पास 25 बीघा जमीन व एक पिकअप होना व उनसे 10 लाख रुपए सालाना अप्रार्थी को आय होने का कथन किया है, किंतु इस संबंध में कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। विराम। इसी प्रकार अप्रार्थी ने भी प्रार्थिया का सिलाई से 5,000 रुपए प्रतिमाह कमाना बताया है। विराम। किंतु अप्रार्थी के द्वारा भी प्रार्थिया की आय के संबंध में कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है। विराम। अतः प्रार्थिया व अप्रार्थी की आय से संबंधित तथ्य भी मूल प्रार्थना पत्र में उभय पक्षों की ओर से पेश की जाने वाली साक्ष्य के पश्चात ही तय किए जा सकते हैं। विराम। किंतु इस स्तर पर यह तथ्य निर्विवादित है कि प्रार्थिया अप्रार्थी की वैध विवाहिता पत्नी है, जो कि अप्रार्थी से पृथक अपने माता पिता के पास निवास कर रही है तथा अप्रार्थी का यह विधिक व नैतिक दायित्व है कि वह अपनी पत्नी का उचित भरण पोषण करे। विराम। अतः प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत दिलाए जाने अंतरिम भरण पोषण राशि स्वीकार किए जाने योग्य पाया जाता है, किंतु अप्रार्थी पर अन्य सामाजिक कर्तव्यों के निर्वहन
का भी भार है। अतः प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अंतरिम भरण पोषण दिलाए जाने स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया को 12,000 रुपये प्रति माह बतौर भरण पोषण राशि प्रार्थी लोकेश से दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। विराम। साथ ही प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि वह आदेश की दिनांक से मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक प्रार्थिया सुनीता को 12,000 रुपये प्रति माह बतौर भरण पोषण राशि अदा करे। विराम। प्रार्थिया यदि किसी अन्य विधिक प्रावधान के तहत भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के रूप में कोई राशि प्राप्त कर रही हो तो वह इस आदेश द्वारा आदेशित अंतरिम भरण पोषण राशि में समायोजन किए जाने योग्य होगी। विराम। अंतरिम भरण पोषण की राशि प्रत्येक माह में 10 तारीख से पूर्व अदा की जावे। विराम। थानाधिकारी की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद पेश किया गया जिस पर कार्यालय रिपोर्ट ली गई। विराम। चूंकि परिवाद थानाधिकारी द्वारा लोक सेवक की हैसियत से अपने पदीय कर्तव्यों के तहत पेश किया गया है। विराम। अतः सहायक अभियोजन अधिकारी को पैरवी की हिदायत दी जाती है। विराम।